आप एक काम करिए, आप बैठ जाइए, क्योंकि ऐसे टाइम पे ना मैंने सुना ज्यादा देर खड़ा रहना अच्छा नहीं रहता। तो आप गलत समझ रहे, खुशखबरी हम दोनों से नहीं, एक्चुअली हमारे पेरेंट्स को खुशखबरी होने वाली है। मैं इतने सालों बाद मैं फिर से भाई बनने वाला हूँ। जोरदार तालियां, बधाई हो। गर्व और गर्व से बुलाना चाहते हैं नीना गुप्ता और गजराज राव को। बहुत बहुत स्वागत है। वैसे इतने सालों बाद ये खुशखबरी देने का ख्याल कैसे आया आपको? मार भी एक। प्लीज आप सब लोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए। Good evening and welcome to Comedy Shows का बाप, Comedy Circus। आदमी के जिंदा रहते तो बीवी उसका पीछा नहीं छोड़ती। सोचिए, अगर आदमी के मरने के बाद उसकी बीवी स्वर्ग तक उसके पीछे चली आए, तो क्या आदमी स्वर्ग में रहेगा या नर्क में करा लेगा अपना ट्रांसफर? देखते हैं आदमी की ये ट्रेजेडी विद लाफ्टर। प्लीज वेलकम बलराज as husband, Aditi as wife and Divyansh as यमराज। पागल हो? साइलेंस। पागल हो गए? अरे यार एक मिनट यार, क्या? अरे यार एक मिनट, मैं जूता मारूंगा, मत कर। अबे नमस्ते। अर्चना जी नमस्ते। क्या ना, मैं धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि प्रेग्नेंट लेडी के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, बच्चा डिस्टर्ब होता है। मैडम क्या है ना, मैं धीरे बोलूंगा बट हमारा ना कॉमेडी शो है तो थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ता है। अगर आपकी इजाजत हो तो थोड़ा सा ऊंचा बोल ले। हाँ जी हाँ जी। अच्छा लग रहा है ना, कोई इजाजत मांग रहा है? हाँ जी बहुत अच्छा। इन्होंने तो मांगी नहीं होगी ना, कभी नहीं। हेलो मम्मी। ओह गॉड, मम्मी मम्मी बधाइयों की टीम आई प्रमोशन करने। हाँ आए हैं वो अंकल। सर जी मम्मी कह रही है आपको शर्म नहीं आती? एक तो ऐसे कांड करते ऊपर से प्रमोशन करते घूमते हो। आयुष भाई क्या किस्मत है ना आपकी, किसी फिल्म में आपके बच्चा नहीं हो रहा था, किसी फिल्म में आपके बाप के भी हो जाता है ना। तो मम्मी मैं मर गया, यमराज के पास पहुंच गया मैं, यमलोक ठीक है रखता हूँ। क्या आते हुए टिंडे ले आना? मम्मी मेरे को यमराज ने मारा, एकता कपूर ने नहीं मारा कि हफ्ते बाद जिंदा कर देगी। मम्मी सुहेल भाई आपकी बातों पे हंस रहे हैं। मम्मी कोई नहीं हंसने दो, ये नहीं हंसते फिर लग जाती है हमारी। सुहेल भाई मेरे को पता है ऐसे आदमी को मरना नहीं चाहिए। मेरे दोस्त लोग बेचारे बड़े दुखी हो रहे होंगे पीछे। अच्छा हुआ साला मर गया, यमराज के भैंसे से बड़ी नाक थी साले की। सुहेल भाई आपको पता है मेरी बीवी मेरा ध्यान नहीं रखती, इसलिए मैं मर गया। सुहेल भाई मेरे को ना बड़ा गुस्सा आता है। मैं आपको बता रहा हूँ जिंदगी में कभी भी शादी है ना किसी की मर्जी से नहीं करनी चाहिए। आपको भी बता रहा हूँ कभी करनी हो आपने तो। आपको नहीं, पीछे कैमरे वाला खड़ा है यार, आपकी तो हो चुकी है यार। जिंदगी में कभी भी शादी करनी हो कम से कम 15 दिन तक ना लड़की को बोलो सुबह उठ के पहली सेल्फी भेजे, ताकि आपको यकीन हो कि जिसको आप कैटरीना कैफ समझ रहे हो कहीं अंदर से मोहम्मद कैफ तो नहीं है। वैसे ना ये भी तरकीब जो है ना इतनी कामयाब है नहीं। वैसे आजकल फिल्टर बड़े आ गए, मतलब ऐसे ऐसे फिल्टर आ गए ना, मुबीन भी फोटो में करिश्मा लग रहा होता है पता है। आप क्यों नहीं हंस रहे? टेंशन में लग रहे हो भाई। वो मुबीन का नंबर है, ब्लॉक कर दो। मैं बता रहा हूँ करिश्मा की फोटो नहीं है वो। मैं यमलोक में पहुंच गया हूं, अब मेरे को यमराज जी एक बार मिल जाए। अबे मूर्ख इधर हूं मैं। सुहेल भाई वो भैंसे ने बोलने वाला गोबर किया है। तुम यमराज हो, तुमसे बड़ी संडे की छुट्टी होती है, तुमको पता है? तुम इससे बात करो, हम असली के यमराज हैं। अगर हमसे बदतमीजी से बात की तो गरम तेल की कढ़ाई में पकोड़े बना देंगे। तो थोड़े कांदे के ज्यादा बनाना, लोग ज्यादा हैं। अरे यार हम हलवाई नहीं है। तुम हलवाई हो भी नहीं सकते, उसका रसगुल्ला तुमसे बड़ा होता है। ये क्या बात है? अरे यार मैं असली वाला यमराज हूँ। एक तो हरकत की वजह से कोई सीरियसली नहीं लेता। और रोना लोना नहीं, लोना नहीं। सुहेल भाई आपको पता है
बेटा इस पे मक्खन नहीं लगा, छोड़ दे इसको। ये बताओ यहाँ कैसे आना हुआ बालक? ऑब्वियसली मर गया हूँ मैं, कौन सा शेरवानी का नाप देने आया हूँ यहाँ पे। देखो मैं मर के बड़ा थक गया, मेरे को जल्दी से कोई रूम अलॉट कर दो, मेरे को आराम करना है। अरे उसके लिए पहले अकाउंट बनवाना पड़ेगा। हाँ तो जीरो बैलेंस खोल दो, मेरे पास पैसे नहीं है। पाप पुण्य अकाउंट बनवाना है। 1 मिनट को अभी बना। पाप पुण्य का खाता खोलना पड़ेगा? हाँ, ये नाम बलराज, कद लंबा, स्टैंड अप उससे भी लंबा, हाँ, कंधे चौड़े, छाती चौड़ी, नाक उससे भी चौड़ी, नाक उससे भी चौड़ी, नाक बहुत चौड़ी, बहुत चौड़ी। अबे! सुन लिया उन्होंने एक बार, बार बार क्यों बोल रहा है? ओ एक्चुअली मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया था। क्या लिखा है मेरे खाते में? अरे ये देखो, जितने तुमने पुण्य किए हैं ना, तुम्हारा तो स्वर्ग जाना बनता है। अरे वाह, ये स्वर्ग में देखने वाला क्या क्या है यमराज जी? अरे दूध की नदियां हैं, दही के कुएं हैं, मक्खन के पहाड़ हैं, पनीर के टीले भी हैं। ये स्वर्ग है कि संधू डेयरी फार्म है? अरे यार अभी तुम स्वर्ग में सेटल हो जाओ, मैं जाता हूँ। ठीक है? ठीक है मैं राउंड लेता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो फोन करूंगा आपको। ओके। चलो थोड़ा सेटल हो जाते हैं। कितना भी क्या खौफ हो बीवी का के मरने के बाद भी दिखाई देने लगे आदमी को। अबे ओ स्टैंड अप, सामने खड़ी हूँ इसलिए दिखाई दे रही हूँ। तू यहाँ कैसे? तू वो सब छोड़, पहले ये बता तू ये शर्ट पहन के क्यों मरा है? हाँ? कोई और शर्ट नहीं थी? मेरे पापा की दी हुई शर्ट ही पहननी थी क्या? फट जाती तो? पति फट गया छत से गिर के, इसको उसकी फिक्र नहीं, शर्ट की फिक्र है इसको। सुहेल भाई मोहल्ले में किसी की डेथ हो जाए ना, इसको दुख नहीं होता, खुशी होती है कि चलो जो कनाडा वाले भैया ने व्हाइट सूट भेजा है आज पहली बार पहन लेंगे। मेरे को एक बात बता, तू इधर कैसे आ गई? अरे मैं क्या करती अकेले घर पे, बोर हो रही थी, और चाबी भी तो घर की तुम ले गए थे। हाँ, मैं अंदर कैसे घुसती, इसलिए मर के आ गई लेने। 100 रुपए देके चाबी बनवा लेती, मर क्यों गई तू? वो जो चाबी वाला था ना, वो 120 रुपए मांग रहा था, और वो जहर तो 20 रुपए में मिल गया ना, तो बस आ गई। इतनी ज्यादा कंजूस है ये औरत, मैं आपको बता नहीं सकता। सुहेल भाई आपको पता क्या करती है ये? ब्रेकफास्ट के पैसे बचाने के लिए ना मेरे को रात को नींद की गोली खिला के सुला देती कि दोपहर को उठेगा सीधा। नहीं 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 नहीं, मैं इसीलिए लेट उठाती हूँ क्योंकि उठते के साथ जो ये हैया स्टैंड अप चालू कर देता है, उसका मैं क्या करूँ? हाँ? हर घर में एक सैंपल होता है ऐसा सुहेल भाई, मैं बता रहा हूँ आपको। बेटा तू प्यार करता ना तो ऐसी नौबत नहीं आती मरने की। तेरे साथ प्यार। सुहेल भाई जिस औरत का फेवरेट सलमान शाहरुख ने स्वामी ओम हो, उससे कैसे प्यार करे कोई? जानू तुमसे मैं कैसे रोमांस करता, तुमने मुझे कभी रोमांस करने का मौका ही नहीं दिया। बधाई हो कि ट्रेलर का अगर देखते हैं तो तुम्हें पता चलता कि रोमांस वाले ना बहाना नहीं ढूंढते, अपने मौके पे चौका लगा ही लेते हैं। क्यों सर जी? सर जी आप चौका मार पाए क्योंकि आपकी बाउंड्री पे साला नहीं खड़ा था। मेरे भाई के ना बारे में इज्जत से बात करना तू। क्यों, तेरा भाई गुलाम अली साहब का हारमोनियम है? यहाँ सिर्फ एक ही भाई की रिस्पेक्ट होती है, भाई के भाई की, वो भी हम कभी कभी मिस कर देते हैं। तेरे साथ मैं यहाँ स्वर्ग में रहूंगा। इट्स नॉट गोना हैपन बेबी। ओके युवराज जी। वे क्या हो गया बे? हैं? क्यों बुला रहा मैं मुझे? पीछे मैं बिजी था। क्या काम है बे तेरे को पीछे? एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी तरह ना सिर्फ कॉमेडी सर्कस नहीं कर रहा, और भी काम है मुझे, समझे? आप क्या यही कर रही है? आपके पास भी सिर्फ यही शो है। सर जी मैंने इसके साथ स्वर्ग में नहीं रहना, उसको नरक में भेज दो। अरे स्वर्ग ही जाएगी। क्यों? अति के मौत के 24 घंटे के अंदर अंदर इसने अपने प्राण त्याग दिए, ये स्वर्ग ही जाएगी। तो एक काम करो, फिर मेरे को नरक भेज दो आप। सिर्फ बोलना आसान है, नरक में ना चुड़ैलें होती हैं। स्वर्ग में कौन सा आप मेरे को शकीरा के साथ भेज रहे हो? यार मेरे को नरक में भेज दो यार प्लीज। अरे यार तुम्हारे खाते में एक भी पाप नहीं, कैसे भेज दूं नरक? मैंने बड़े पाप किए। मैंने ओजस्वी को छेड़ा, देखो। अरे रे रे, उस बेचारी को उसका खुद का पति नहीं छेड़ता, तुमने छेड़ के पुण्य किया। सर एक बात बताओ, यमराज को थप्पड़ मार। सोचना भी मत, पाप पुण्य का पता नहीं, बच्चे पे हाथ उठाने के जुर्म में अंदर करवा दूंगा, समझे? ये बताओ कैसे मर्द हो यार तुम, अपनी बीवी से डरते हो? थोड़ा तो रौब रखा करो।
एक मिनट सारे चुप हो जाना, मेरी बीवी का फोन आ रहा है। So sweet. हेलो जानू। जी जान। अच्छा तुम्हारे मम्मी पापा आ रहे हैं, हाँ मैं उन्हें ले आऊंगा। हाँ सर जी खुद मत लेने जाना, जमराज ऐसा ना हो वो वापस ना जा पाए। अच्छा चुप कर तू। नहीं नहीं जानू आपको नहीं कह रहा था, आप बोलिए और क्या चाहिए आपको। अच्छा 3 लीटर दूध भी मंगा दूं? ठीक है हाँ सही है। ओए ओए घर पे 3 लीटर दूध पहुंचा देना, ठीक है। हाँ? भाई साहब हेलो, भैंसा है वो। सॉरी, एक तो बीवी का फोन आ गया, पागल हो गया मैं। अपनी बीवी को कहना कि घर पे 3 लीटर दूध पहुंचा दे, समझे। आपका फोन वाइब्रेट कर रहा है। अच्छा अरे बीवी का फोन आ रहा है, चुप चुप चुप। हेलो हाँ जानू टिफिन खा लिया मैंने। हाँ क्या कमाल का खाना था, कढ़ी जो तुमने बनाई थी, क्या वो कस्टर्ड था? अरे हाँ वो भी बड़ा टेस्टी था। नहीं सॉरी जानू ऐसा नहीं होगा। बस 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 ये वाला नहीं चाहिए। देखो मैं तुम दोनों को जिंदा कर दूंगा, पर मुझे मेरी बीवी के पास मत छोड़ना है, प्लीज मत छोड़ना, मुझे अपने साथ ले जाओ। तुम्हें कसम है माता रानी की। ठीक है जानू, देखो वैसे भी तुमने मुझे जिंदगी तो कुछ करने नहीं दिया, मरने के बाद मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा, तो क्यों ना इसको हम गोद ही ले लेते। हाँ वो भी डायरेक्ट इतना बड़ा हुआ है ना। इधर आओ। जजेस आप बताइए, ये पंचेस सुनने के बाद आप हमारे टीम को भेज देंगे स्वर्ग या नर्क? अर्चना जी। दिव्यांश, आपका छोटा यमराज was too cute. So I want to specially mention that आपका टैलेंट ही नहीं, लेकिन आपकी जो सिंसेरिटी है ना काम करने में, वो बहुत नजर आती है। थैंक यू मैम। और बलराज, आपने थोड़ा सीरियसली ले लिया कि आज नीना जी आई हैं, इसलिए आपने थोड़ा सा शांत माहौल ही रखा। आई थिंक द एक्ट वॉज वेरी क्यूट। मेरे को कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आया एंड आई एंजॉयड द एक्ट। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। साहिल जी। यू आर कंसर्न, जो मैं आपको इस पिछले एपिसोड्स में देख रहा हूँ, योर कॉन्फिडेंस लेवल, योर एंट्रीज, द वे यू आर कंडक्टिंग योरसेल्फ इज जस्ट आउटस्टैंडिंग। थैंक यू। दिव्यांश, आई हैव टू टेल यू दिस, इस छोटे उम्र में इन तुर्रम खानों के साथ, यू नो ऑल दीज पीपल सिटिंग देयर आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड। उन्होंने अपनी करियर शुरू किए स्टेज से, आप उनकी गिनती में आते हो। थैंक यू सर। गजराज जी आप। टीवी पे जो देखते हैं हम लोग, उससे दुगना तिगुना मजा है मजा यहाँ पर आता है ना और लाइव। इतना खूबसूरत किया आप तीनों ने, अमेजिंग। हर माँ चाहती है उसका बेटा हो संस्कारी, मगर यहाँ एक माँ अपने बेटे को सिखाना चाहती है चोरी चकारी। इसलिए बेटे को बनाने मवाली फुल माँ ले आई है उससे भाईगिरी के गुरुकुल। प्लीज वेलकम गौरव as नारायण, शंकर अभिलाष as kid and सना as माँ। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन, ये हमारे गुरुकुल के 3 कठिन शब्द हैं जो हमने बिना फंबल के बोल दिए। जोरदार तालियां। वैसे ताली तो हम भी बजा सकते हैं, लेकिन हम मजबूर हैं क्योंकि हमारे हाथ बंधे हुए हैं। वैसे आयुष्मान जी, आपने पहले रेडियो किया, फिर आपने टीवी किया, अब आप फिल्म कर रहे हैं। अनीता का बिल्कुल उल्टा है, पहले ये फिल्म की, फिर टीवी पे आई, और वो दिन दूर नहीं जब ये रेडियो बेचा करेगी। वैसे हम आप सबको बता दें कि हमने वो गुरुकुल बंद कर दिया है। हमने नया गुंडा कुल खोला है जिसके नियम बिल्कुल बदल चुके हैं। इसके नियम है फिरौती, वसूली और चोरी। ये 3 महत्वपूर्ण नियम हैं, और जो इसको फॉलो करते हैं उनके खुद के बंगले होते हैं मड में। वैसे हम आपको बता दें कि हमारे गुरुकुल से जो लोग भी सीख के गए हैं बहुत ऊंचाइयों पे हैं, और हमारे गुरुकुल से ये भी पास आउट हैं। क्या नाम है? सुरेंद्र। हाँ। खैर, आज हम देखेंगे कि कौन सा विद्यार्थी हमारे गुंडा कुल से पढ़ लिख के आगे जाता है।
मेरे को गुंडा नहीं बनना, मेरे को डॉक्टर बनना है। गुंडा नहीं, तुझे डॉन, डी से डॉन होता है। चुप, डी से डम भी होता है। चुप कर, चल यहाँ पे चल। क्या कर रही हैं आप? इस गुरुकुल में बच्चे का इतना अपमान बहुत गलत बात है। ये कहाँ गया? ये या अंकल मेरे को डर नहीं लगता। बहुत ही बहादुर बच्चा है। एक मिनट। मम्मी, अरे चश्मा उतार तो भारी भारी फील हो रहा है यार। वैसे एक बात बताइए, इसका नाम क्या है? माई सेल्फ कुपुत्र तिवारी, कुपोषण का शिकारी। ये आपका बच्चा है? हाँ। सच्ची बताइएगा। जब ये पेट में था तो पेट से ज्यादा सर दर्द किया होगा ना? नहीं नहीं, मेरा बेटा मेरे लिए बहुत लकी है। जैसे ये पैदा हुआ था, फटाफट घर वालों ने मेरी शादी करा दी थी। शादी से याद आया, बधाई हो। आपकी फिल्म की तरह मेरी टाई ने भी बेबी दिया। ये मम्मा टाई, ये बेबी टाई। अरे इतनी सी भी शर्म नहीं तुम्हें, इतना गंदा पंच मारते हो। बहुत नालायक है ये। इसकी शक्ल ये भानु प्रताप नहीं देखेगा। नहीं प्लीज, मैं अपने बच्चे के लिए आपके सामने झोली फैला रही हूँ। जैसे आप झोली फैला रहे हैं, मन करा कूद जाऊं इसमें। लेकिन आप इतने दूर से आए, थक गए होंगे। एक मिनट। अरे अरे बहुत क्या है कि मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। एक मिनट रुके। ये क्या है कि जो है कि चलिए बैठिए। वो क्या है कि अरे भैया, अतिथि देवो। इतने बड़े स्कूल में कुर्सी नहीं है। वो क्या है कि कल चोरी का प्रैक्टिकल था, सारे बच्चे कुर्सी चुरा के लेकर चले गए। सर, आप इतने शिष्टाचार वाले इंसान हैं। क्या बोला? शिष्टाचार वाले इंसान हैं। लाइनों में इतना भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है? वापस बोलिए। आप इतने शिष्टाचार वाले इंसान हैं, फिर आपने गुरुकुल क्यों छोड़ा? क्या करे, मजबूरी, हमारी मजबूरी थी। हमने अपने विद्यार्थियों से कहा कि कुछ ऐसा काम करो जिससे प्रिंसिपल का सीना चौड़ा रहे। कमीनों ने पीछे भाला मार दिया। 9 महीने ऐसे घूमता रहा मैं। मेरे परंपरा और प्रतिष्ठा मेरे अनुशासन में अटक गए। तो आप पुरानी बातें छोड़िए, बच्चे का सोचिए। देखिए, हम तो तैयार हैं, आपके पति को एतराज तो नहीं? ए अंकल, अरे आपके पति को एतराज तो नहीं? आपका बच्चा गुंडा बन रहा है। नहीं नहीं, बताए कल ही मैंने सीखा। जा बेटा जा, किसी की जेब काट के आ। हाँ तो काट के लाया ना जेब। अरे वाह। अच्छा लगा अंकल। अबे 2 कौड़ी का पंच था। एक मिनट प्लीज, मेरे बच्चे को एक बड़ा गुंडा बना दीजिए। मैं इसे टॉप पे देखना चाहती हूँ। क्या? हाँ। अरे जब मैं टॉप पे हूँ तो ये क्यों टॉप पे रहेगा? अरे भैया, मैं टॉप का आर्टिस्ट हूँ यार। वाह, परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन। लाइए, 60,000 रुपए दीजिए। ये 3rd क्लास डांस के आपको 60,000 रुपए दूं? अरे हम फीस की बात कर रहे हैं, फीस। लेकिन 60,000 बहुत है। ठीक है, आप ऐसा कह रहे हैं तो 25,000 कम कर देते हैं। तो प्लीज और कम कीजिए ना। अरे फीस गई भाड़ में। जैसा आप कर रही हैं, हमको लगता है उल्टा आप लोन लेके जाएंगे हमसे। तो फिर मैं अपनी बच्ची का एडमिशन पक्का समझूं? आप इसे कुछ सिखाइए ना फिर। देखिए, अगर आपको गुंडागर्दी करनी है तो सबसे पहले ये हम आपको गन चलाना सिखाते हैं। गन है? हाँ, समझ गए? हाँ। ओके, आइए इधर आइए। इसी पकड़िए। ए अंकल, गन चलाना मुझे सिखाओ ना। अरे बेटा, ये आपका होमवर्क है, मम्मी सिखा देगी, है ना? ठीक है, और कुछ सिखाओ। हाँ ठीक है, तो हम आपको फिरौती सिखाते हैं। हाँ मान लीजिए हमने आपकी मम्मी को किडनैप कर लिया है, हाँ। और आप फिरौती मांगिए। अंकल,
आपको जितना पैसा चाहिए ले लो, मेरी मम्मी छोड़ दो। माँ को पैसे से तोलता है तू? माँ को पैसे से तोलता है तू? अंकल अब मैं करूंगा, ठीक है? ठीक है। मम्मी मेरे कब्जे में है। माँ को किडनैप करता है? हाँ? माँ को किडनैप करता है? हाँ? माँ को किडनैप करता है? मम्मी बदतमीज। यार बात पे मार रहा है, कुछ करो ना। हाय मेरे बच्चे को मार रहा है। रुक मैं कुछ करती हूँ। आप बताओ, हाँ। होली में हम किस चीज से खेलते हैं? कलर्स। सोनी टीवी बिग प्रमोशन। मार इसको, मार जोर से मार। एक और सवाल, बड़ों को इज्जत से क्या बोलते हैं? जी। सोनी टीवी बिग प्रमोशन। मार इसको, मार जोर से मार। अरे 1 मिनट, मार खाते खाते मैं मर जाऊंगा। अरे भैया हम तो टॉप में हैं, टॉप के आर्टिस्ट हैं, हम क्यों कर रहे हैं सब? आया। सोहल जी, इस स्कूल का परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन कैसा लगा आपको? मैं तो सिर्फ इसलिए बहुत खुश हूँ कि इतना घिसा पुराना पिटा हुआ एक्ट को इतने कन्विक्शन के साथ करना। It's just fabulous, yeah. Congratulations, we had a blast. थैंक यू सर, थैंक यू। अर्चना जी, आई थिंक इट वॉज अ वेरी क्यूट अटेम्प्ट। गौरव आपने बहुत अच्छी तरह बहुत किया, अच्छा। बहुत कन्विक्शन के साथ थैंक यू किया। मैम, थैंक यू। सना एंड अभिलाष वेरी क्यूट एज मदर एंड सन, वेरी एंजॉयबल एक्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। सानिया, आप कुछ बताना चाहेंगे एक्ट के बारे में? मुझे बहुत मजा आया। मैं तो तब भी हंस रही थी जब तुम तीनों कुछ बोल भी नहीं रहे थे तब। That's the best joke of all. मुझे बहुत मजा आया यार। Thank you. It was lovely. थैंक यू। थैंक यू गाइस, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कुत्ते वफादार होते हैं, इसलिए इंसान उससे पालते हैं। लेकिन यहाँ एक कुत्ते ने वफादार इंसान पाला है। इस इंसान की वफादारी देखकर एक फीमेल डॉग हो गई है उस पर फीदा, और उससे खरीदने के लिए कुत्ते से करने आई है सौदा। प्लीज वेलकम मुबीन एज इंसान, सिद्धार्थ एज डॉग एंड करिश्मा एज फीमेल डॉग। हाय। मुझे कुत्ता बनाओ ना बनाओ, ये तो मैंने करना ही है। हाय बलराज, तेरी बायोपिक कर रहा हूँ मैं। वैसे अर्चना जी, व्हाट्सअप। हाय सोहेल भाई, मुझे आपसे एक बात कहनी थी। पता है ये जो नाम होते हैं ना, नाम की वजह से बड़ा रिलेशंस खराब हो जाते हैं। ये जैकी, टाइगर, शीरा, ऐसे नाम कौन रखता है? हमारी रिलेशन में कितनी प्रॉब्लम होती है आपको पता है? लेकिन आज ये कुत्ता बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब इस कुत्ते ने इंसान पाले हैं और हम अब वो काम कराएंगे जो इंसान हमसे कराते थे, क्योंकि आज इंसान को काट रहा है, कुत्ते को कुत्ता काटने की जरूरत नहीं पड़ती। अरे वेलकम माय फ्रेंड, वेलकम। टॉमी के जजीरे में आपका स्वागत है। अरे अरे मालिक, थोड़ा लूज करो। अरे ज्यादा लूज हो गया। हाँ ये अच्छा है, ये अच्छा है। आगे आगे अपनी फिल्म का प्रमोशन करने के लिए। हाँ? अभी ये पट्टा खींचेगा, मेरी जुबान ऐसे बाहर आ गया, आंखें ऐसे लटकेंगी। आप लोग प्रमोशन करोगे, घर जाओगे, खाना खाओगे, सो जाओगे। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो अर्चना की हंसी है ना, तुम्हें घर पे भी परेशान करेगी। आपको पता है पट्टा तो मैंने इसकी मिमिक्री की वजह से बांधा, वरना भागता कहीं नहीं है। इतना बदतमीज कहाँ पे रहा? कहाँ रह गया था? वो मालिक अभी अभी आपको नहलाया ना, फिर आप वहाँ पे बाल झटक के भागे। ऐसे करके भागे ना, पूरे बाल जमा हो गए थे। उनको जमा करके विग बना रहा था। वो देखो गौरव पहन के बैठा है। अरे आयुष्मान भैया कैसे हैं? बहुत बढ़िया। अरे हम इंसान तो इंसान, ये कुत्ते भी आपके बहुत फैन हैं। क्योंकि विकी डॉनर में आपके कितने बच्चे थे आपको भी याद नहीं है ना? सेम हियर, इसको भी याद नहीं है। काटूंगा तेरे में, बता रहा हूँ। मुझे काटना नहीं, मुझे बहुत डर लगता है। डर लगता है तेरे? अगर काटूंगा कुछ और उखाड़ के हट के। अगर मुझे काटा ना, मुझे 28 इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। कुत्ते के काटने के सिर्फ 14 इंजेक्शन लगते हैं। हाँ तो पागल के भी 14 लगेंगे ना, 28 होगा कि नहीं? अब से सब उल्टा होगा।
हम कुत्ते पालेंगे इंसानों को, और हम वो जो काम कराना चाहते हैं वो सब कराएंगे, समझा क्या? अब से सारी रात मैं सोऊंगा और तू जागेगा। अरे अर्चना जी, सारी सारी रात बालकनी में खड़े होकर क्या मतलब है करने का? फ्रेंड सर्कल बना नहीं, आंखों पर डार्क सर्कल आ गए जग जग। अरे मालिक इतना अत्याचार मत करो। अरे मालिक इतना अत्याचार मत करो मालिक। मालिक पता है मुझे दिसंबर की कड़क ठंड में बाहर बांध दिया। मैंने कहा मालिक एक कंबल दे दो, गीला कंबल दे दिया। कुत्ता ये है, मैं इसकी जैसे हरकत कर रहा था। साले जब हमें ठंड में बांधता था तब शर्म आती थी? 14 बच्चे ऐसे थोड़ी होते हैं हमारे। बच्चे होने के बाद ऐसे बांटते जैसे केक कट के बटाई, ब्राउन वाला आपका, व्हाइट आपका। हम दयालु हैं, अब से हम दया करेंगे। नहीं नहीं, मुझे दया की जरूरत नहीं। दया के नाम पे बाइक पे घुमाने लेके जाता है गले में पट्टा डाल के। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है बे? अबे प्रॉब्लम कुछ नहीं, 200 की स्पीड पे बाइक चलाता है, पैर ऐसे रगड़ते हैं ना जमीन पे चिंगारियां निकलने लगती है। लोग बोलते हैं अरे नाला सुपारे में घोस्ट राइडर कहाँ से आ गया है। और तो और बार बार बॉल फेंक के देता है, बोलता लेकर आ। अच्छा तो तू जब बॉल फेंक के देता तो हम नहीं लेकर आते थे? अबे तो तू क्यों लाता था? मैंने कब बोला? तू गधा है कि कुत्ता है बे? गधा बोलता तेरी बहन को भिवंडी में काटो। गधा बोलता। ऐसे मटक मटक के कहाँ से आ रही हो? अरे मटक मटक के नहीं आ रही हूँ, गाड़ी चढ़ा दी किसी ने पैर पे मेरे। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, हमारे पैरों पे गाड़ियां चढ़ा रहे हो। भगवान ने 4 पैर इसलिए थोड़ी 1-2 पे गाड़ी चढ़ा दो। आपको पता है अर्चना जी, एक दिन तो 4 पैरों पे गाड़ी चढ़ा दी मेरे। सब घर पहुंचो ऐसे यूं रेंग रेंग के पहुंचो। आप बताओ, लोग कह रहे कौन सा सांप है जो भौंक रहा है? मेरा मुब्बू, कितना मिस किया होगा ना मेरे मुब्बू ने मुझे। तेरी लाड़ क्यों टपक रही है? लाड़ क्यों टपक रही है? अबे यार तो तुम लोग की भी टपकती थी, हमने कभी रोका तुमको? 1 मिनट, हमारी 24 घंटे टपकती, तेरे को इसकी देख के लाड़ क्यों टपक रही है? बेबी जाने दो ना, ये कितना क्यूट है। ये क्यूट? एक दिन नाले में गिर गया था, कीड़े इकट्ठे हो गए, बोलते भाई अपना पैसा जमा करके 1 BHK लेते हैं, आजकल नालों में मोबाइल रह रहा है। अब क्या प्रॉब्लम है? तुम तो शिफ्ट हो गए ना, हम कैसे भी रहे? ओ कीड़ा कहता है तेरे को मैं बताऊं मारूंगा। बेबी मुझे पपी चाहिए। पागल है, सबके सामने नहीं बोलती। अरे वो वाली पपी नहीं, ये वाली पपी। और गलत बात है। अच्छा सुनो ना माल, क्या? किन मालकिन? देखो मैं वापस आ गई हूँ, मुझे रोज 5 बजे दूध मिलना चाहिए। 5 बजे दूध मिलना चाहिए? ऑक्सफोर्ड की डॉगिन है तू? क्या? डॉगिन कोई वर्ड नहीं होता। अरे क्यों नहीं होता? जैसे नागिन, डॉगिन, मूबिन। अरे ये तो मेरी हो गई। तेरा अपना बहुत हो गया, बताता हूँ। ओए 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 कमीने साले बेशरम, थोड़ा तो लूज कर। ये कौन सी ब्रीड है? अरे ये मिक्स ब्रीड है। हाँ पक साला पीयूजी, पक साला झूठ बोलता है, पीयूजी पक साला झूठ बोलता है। क्या बात? और जर्मन शेफर्ड? जर्मन शेफर्ड। अबे टॉप डोडे लूटा, हेरो बेका दम था। और बुलडॉग। बुलडॉग मैं बनूं, काटूं तेरे को पकड़ के? हट। नीले बाल करा के काला दिल लेके आई है, हट। मेरा बेबी कितना थक गया होगा ना, चलो वॉक पे चलते हैं। अरे यार ये क्या बात हुई, वॉक पे चलते हैं यार? हमारा दिल हो नहीं हो वो भी तो पूछो। साले हमारा दिल होता था नहीं होता था, हमको वॉक पे लेके जाते थे ना। पहले जितना इधर से उधर भागा, सीधा भागा तो ऑस्ट्रेलिया पहुंच जाता मैं। मेरे समझ में नहीं आता ये गाड़ियों के पीछे तुम लोग भागते क्यों? क्या तुम लोगों को गाड़ी रुकवा के हमारा मुंह सूंघना होता है कि दारू पिया नहीं? 4:30 बज गए, चलो खाना खाते हैं। अरे चलो। मुझे नहीं खाना यार, खाना खाते हैं। हमारा मन है नहीं वो भी तो पूछो। साले यही बात मैं बोलता था तब, मेरा मन है नहीं, हमारा मन होता नहीं होता। साले सॉरी। देखा आपने कितनी मुश्किल है हमारी जिंदगी, इसलिए मैं कहती हूँ कुत्तों को प्यार करो, कुत्तों को प्यार करो। नहीं, कुत्ते के साथ साथ इंसानों को भी प्यार करो, क्योंकि कुत्तों के लिए तो पेटा वाले आ जाते हैं, हम इंसानों के लिए पुलिस वाले आते हैं, वो भी देरी से। ऐसे एक बात बताऊं? वो पता है अर्चना जी, हम लोग कोई भी सैड सॉन्ग नहीं सुनते, पता है क्यों? हम में से कोई भी बेवफा नहीं होता। अर्चना जी
आप तीनों ने इतना बढ़िया एग्जीक्यूट किया, आप तीनों की एनर्जी एंड देन सिद्धार्थ आप जो इस मंच पर लाते हैं वो लाजवाब है. 3 of you were fabulous. थैंक यू मैम, थैंक यू. साहिल जी. You guys are such tremendous talent. God bless and thank you for entertaining everyone and being such great talent. थैंक यू सर, थैंक यू. थैंक यू सर. आयुष्मान. मुबीन आपकी एंट्री में पागल हो गया था, जो तेरी मेहरबानी अब बजा मैं वहीं खड़ा हो गया ना भाई साहब, ये कमाल है. एंड करिश्मा, you look very adorable in the outfit to begin with. Thank you so much. And concept इतना कमाल था कि कुत्ते और इंसान का अगर अदला बदली कर दी जाए, वो I think concept पे मैं सेल हो गया था and it was one of the most entertaining act for me. Thank you. Thank you guys. Thank you so much. आपने लड़कों को लड़की छेड़ते हुए तो सुना होगा, लेकिन यहाँ एक लड़की ने लड़के को छेड़ दिया है. लड़का पहुंच गया है थाने उस छेड़ू लड़की के खिलाफ रिपोर्ट लिखाने. आप देखते हैं लड़की पे लगेगी दफा या मामला होगा रफा दफा. प्लीज वेलकम पारितोष एज लड़का, अनीता एज पुलिस एंड नोजस्वी एज लड़की. न्यूज देखा करो, अखबार पढ़ा करो. आजकल लड़कियां लड़कों को छेड़ रही हैं. दाग चुनरी में नहीं, कॉलर में ज्यादा लग रहे हैं आजकल. ऐसा समाज में पता नहीं होता है कि नहीं, पर इस एक्ट में होने वाला है, क्योंकि आज की थीम है उल्टा पुल्टा. क्या बात है, अपार शक्ति खुराना. आपके भाई का नाम अपार शक्ति है ना? हाँ. लेकिन विक्की डोनर में जो परफॉर्मेंस आपने दी है ना, आपका नाम अपार शक्ति होना चाहिए. गजराज जी, आप फिल्म में टीटी बने हैं ना? जी. मैं भारतीय रेल से गुजारिश करता हूं, कृपया ट्रेनें टाइम पे चलाइए. टीटियों को टाइम मिल जा रहा है तो वो गलत जगह ओवर टाइम करके आ रहे हैं. सानिया जी, अगर आपने दंगल और पटाखा में काम नहीं किया होता ना, तो मैं जोक नहीं मारता, 4-5 रोमांटिक लाइनें बताता. लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे चलते स्टैंड अप में ये आके तोड़ू परफॉर्मेंस दे के जाएं. लड़कियां बहुत ज्यादा छेड़ रही हैं. आने वाले टाइम में बच्चन साहब रोड पे खुलेआम कहेंगे, नो मींस नो, प्लीज. देखो, रिश्ते में आपके बाप जैसे लगते हैं, प्लीज मुझे मत छेड़िए. और फिल्में कैसी बनेंगी? हम आपके हैं कौन का पार्ट 2 आएगा, तू होता कौन है. लेकिन पोस्टर सेम रहेगा, बस सलमान भाई आगे रहेंगे और माधुरी गुलेल तान के रहेंगी. एक बात बताऊं, मेरे साथ इससे बुरा हुआ है. कल शाम 4 बजे की बात है आयुष्मान जी, मैं सब्जी लेने बाजार गया हुआ था. जैसे अंधेरा हुआ, 2 लड़कियां आई, अंधेरे का फायदा उठा के मूंछ मरोड़ के भाग गई. मैं डॉक्टर के पास दिखाने गया, डॉक्टर ऐसे बैठा हुआ था. मैं समझ गया मूंछ मरोड़ गिरोह बहुत एक्टिव चल रहा है. आज मैं गिरोह का पर्दाफाश करके मानूंगा. मैं रिपोर्ट लिखवाने आया हूँ, बस पुलिस एक बार आ जाए. ए पारितोष, काय करतो सा? वैसे पुलिस स्टेशन मेरा है तो स्टैंड अप भी मेरा ही बनता है ना? बनता इन्हीं का है, लेकिन यहाँ कानून नहीं, कॉमेडी चलती है. चुप कर, मुझे गुस्सा आ गया ना तो डंडे पे मुक्का रख के मारेगी. तेरा मुंह रवि किशन के ओ जैसा हो जाएगा. अरे यार, साइंटिस्ट से जोक लिखवा है क्या? ऐसे समझ में नहीं आया, ये क्या बात हुई? ये देख, डंडा, हाँ, मुक्का. हाँ. बाबू अद्भुत लगा है बाबू, अद्भुतम लगा है बाबू. वैसे ये बता, इतने सारे लोग कौन है? अरे बधाई वो हिट हुई है, उसकी टीम आई है जश्न मनाने. जोरदार ताली बजाओ भाई. वैसे आयुष, देखो मैं अपना नंबर बाद में देगी, पर इसकी तलाशी ले लूं. तलाशी नहीं. कर तो ऐसे रहा जैसे बॉम्ब हो. चल शर्ट उतार. नहीं, शर्ट नहीं निकालूंगा. 1 मिनट सुनिए मैडम, कोई यहाँ मर्द पुलिस वाला नहीं है क्या? तू बोले तो मुझे लगा दूं. झपट्टा तो ऐसे मार रही है, मूंछ लगाने के लिए मेरे छाती से बाल नोचेगी क्या? वैसे आइडिया मेरा नहीं है. 1 मिनट, मैं दूसरा आइडिया दूं. ये जो बीज है ना, इस पे पानी डालिए, क्या पता खेती उगाए इधर. हो गई फालतू बात, कुछ और है क्या? मैडम, मुझे प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम है? हाँ. ये ले कार्ड. बाबा बंगाली सर्दियाँ इलाज करता है. ये प्रॉब्लम नहीं है मैडम, मुझे किसी लड़की ने छेड़ दिया है, मुझे इंसाफ चाहिए. एक काम कर, 2-3 बार और छिड़ जा, पैसे भी मिल जाएंगे. मुझे और नहीं छिड़ रहा है मैडम, मैं ऑलरेडी बहुत छिड़ चुका हूँ. जंग से ज्यादा मैं छिड़ा हूँ. अच्छा, सबूत है तेरे पास? सबूत ये देखिए. अरे ये तो तितली है. हाँ, ये तितली पहले यहाँ हुआ करती थी. लड़की ने चूंटी काटा, उड़ के बेचारी यहाँ भाग गई है. और सुनिए इंस्पेक्टर साहब, आप उस लड़की को पकड़िए और उसको सजा दीजिए.
सजा दीजिए, मंडप है क्या जो सजा दूं? अरे सजा बोला, क्या पागल एक्ट्रेस है, यहाँ नुक्ता लगा के घूमती है, ज के नीचे लगा नहीं रही है। आप बुलाइए उसको, ये कोई तरीका है? चुप कर, बुलाती हूँ। आजा बे। आज तो माल लग रहा है बे। उत्तरी, यहाँ तो महफिल सजी हुई है और सुहेल जी भी है। सुहेल जी कभी आइए ना भाई के साथ हमारी गली। भाई के साथ भाभी घर ना लेके गए तो नाम बदल दीजिएगा। मैडम, यही लड़की है, इसी ने मुझे सीटी मारी थी। सीटी? हाँ। अबे ओए चिकने, शुक्र में ना मैंने नॉर्मल सीटी मारी थी, वरना मेरी सीटी पे तो लड़के कोमा में पहुंच जाते हैं। कोमा में पहुंच जाते हैं? सीटी क्या हॉकी पे रख के मारती हो? अबे जैसी तेरी शक्ल है ना, तुझ पे तो सीधा ही हॉकी मारनी चाहिए। ये देख रही हैं आप? अरे देखना ही है तो इसको काय को देखेगी, गजराज को देखेगी ना। ये क्या बात होती है मैडम, हीरो आयुष्मान हैं। हीरो ये है, लेकिन सुपर हीरो वाले काम तो इन्होंने किए हैं। बधाई हो, बधाई हो। वैसे मैडम सही कह रही हैं, कोई स्टूडेंट कितना भी ब्रिलियंट हो, टीचर उसी को मानती है जो रिजल्ट अच्छे देता है। ए मैडम, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। अजय, मुझसे पूछिए क्या किया? इस लड़की ने पत्थर के ऊपर चिट्ठी लपेट के ऐसे धपाक से फेंका, पीछे मेरा बाप जम्हाई ले रहा था, पत्थर सीधा उनके मुंह में चला गया। ये तो तेरे बाप के साथ हुआ था ना, तेरे साथ क्या हुआ था? मेरे साथ इससे बुरा हुआ। 10 दिन पहले की बात है, मैं गली में जा रहा था, ये सामने से आई, मुझे अकेले पाके ऐसे हाथ मोड़ दी। गजराज जी 1 हफ्ते तक ऐसे हाथ रहा, इतनी प्रॉब्लम होती थी, निवाला मेरे सामने आता था, खाता कोई और था। ऐसे रिमोट अपने घर ऑन करता था, टीवी किसी और का चल रहा था। ये सब हो रहा है मेरे साथ। ए झूठ मत बोल। अरे मैं प्रूफ कर सकती हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। चल चल कर, प्रूफ कर। अच्छा इधर आ, बता, मैंने तेरी पीठ पे करके हाथ फेरा? नहीं, ऐसा नहीं किया। मैंने तेरे बालों में करके हाथ फेरा? नहीं, ऐसा भी नहीं किया। मैंने तेरी करके चुम्मी ली? नहीं, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं किया इन्होंने। बेटा जब उसने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया तो क्या किया? मैडम, क्या किया वो छोड़ो, अभी जो मेरे साथ जिस्म फोड़ हुआ है इसकी रिपोर्ट लिखो, अभी लिखो, रिपोर्ट लिखो इसकी। ए मैडम, कुछ ले दे के रफा दफा करते ना। बता कितना पैसा देगी? ये रिश्वत ले रही है, ये मौज ले रही है, तो मैं वो ले लेता हूँ। क्या? एग्जिट। अरे 1 मिनट, आज हम अपना एक्ट फनी मोड पे क्यों नहीं खत्म कर रहे? देखिए, मोड चाहे कुछ भी हो, लेकिन हर लड़की के साथ हर मोड पे ऐसा होता है, और वो जोक नहीं है, इट्स नॉट फनी। और सच बताएं, मैंने अपने आप को सिर्फ 10 मिनट के लिए इस सिचुएशन में डाल के देखा, मुझे घुटन होने लगी। तो जिन लड़कियों के साथ सच में ऐसा होता है, उन पे क्या बीतती होगी। मेरा बस इतना ही कहना है कि अगर इंसान बन के पैदा हुए हो तो इंसान जैसा बर्ताव भी करो, वरना ये इमेजिनेशन सच्चाई में भी तब्दील हो सकती है। प्लीज जोरदार तालियां हो जाइए हमारी टीम के लिए। क्या बात है। अर्चना जी, आप क्या बोलना चाहेंगे? I have to say that नारी शक्ति इस एक्ट में देखने को वाकई में मिली, एंड आई एम ग्लैड कि हमारे राइटर्स उसको एड्रेस कर रहे हैं, कॉमेडी के जरिए ही सही, लेकिन आवाज पहुंचनी बहुत जरूरी है, एंड you 3 did an amazing job to get it through. थैंक यू। सोहेल जी, ये जो एक्ट है, I've always said this that आप लोग सब, you guys are very competent actors, extremely competent talent, but no actor is bigger than the character and the writing. I would genuinely want the writers of this act to stand up and get applauded for this. आई थिंक ये लेवल ऑफ राइटिंग बहुत ही राजू हिरानी लेवल ऑफ राइटिंग है, क्योंकि वो हंसाते हंसाते कुछ कह जाना वो बहुत मुश्किल होता है, एंड आई थिंक यू डन अ ग्रेट जॉब। थैंक यू सो मच। Congratulations, guys. नीना जी,
गाजराज जी, आयुष्मान, सान्या, आप प्लीज हमारे मंच पे आ जाइए एक बार। आप लोगों को कैसा लगा आज कॉमेडी सर्कस पे आके? सान्या, बहुत मज़ा आया यार। मुझे लगता है आप सब जो यहाँ बैठे हुए हैं बहुत ही अच्छे एक्टर्स हैं। मैं तो बड़ी इंस्पायर हो गई हूँ। मुझे सारे एक्ट्स बहुत अच्छे लगे। थैंक यू सो मच। Please like, subscribe and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates